ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे और माता रानी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना इस वर्ष 2024 में 22 जुलाई को शुरू होगा और 19 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में पूरा महीना व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं और कुछ लोग सावन में जो सोमवार आते हैं उस दिन व्रत रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पूरे महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है और सावन के सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन के व्रत 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला तरीका है सावन के व्रत फलाहार किए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के व्रत में सिर्फ फल खाने होते हैं, अन्न और नमक नहीं खाना होता। दूसरा तरीका है कि आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं, इसमें नमक नहीं खाना होता, बिल्कुल मीठा भोजन आप कर सकते हैं। यदि आप नमक खाए बिना नहीं रह सकते तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। तीसरा तरीका है आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन जो बिना प्याज लहसुन का हो वो खा सकते हैं, यानी कि पूरा दिन व्रत करके शाम को शुद्ध सात्विक भोजन एक समय खा सकते हैं। ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस तरह के व्रत रखने हैं। जब आप सावन के पहले दिन व्रत शुरू करेंगे तो क्या करना है? सुबह स्नान आदि के बाद घर में जो मंदिर है वहीं पे भगवान शंकर की मूर्ति या फोटो के सामने अपने सीधे हाथ में जल लेकर कहें, हे शिव शंकर, मैं पूरे माह आपके व्रत करना चाहती हूँ। आप व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद अपने हाथ में जो जल लिया है वो भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दें और व्रत शुरू करें। अब आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें। पूजन आप मंदिर में जाकर करें। पूरे श्रावण के महीने अगर आप भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप दूध, गंगा जल या पंचामृत से भी शिव शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। पूजन में आप बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र चढ़ाएं। हो सके तो बिल्व का वृक्ष का रोपण करें और उसका पालन करें। शिव संग देवी पार्वती की भी पूजा करें। शिव जी को चंदन का और माता पार्वती को रोली या सिंदूर का तिलक लगाएं। दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, मीठा भोग लगाएं, फल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान तथा शिव जी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। शिव जी का पसंदीदा प्रसाद मालपुआ तथा माता पार्वती का नारियल, बादाम तथा दूध है। पूजन के बाद दिन में आप दूध, चाय या फल खा सकते हैं। शाम को एक समय भोजन करना है। भोजन करने से पहले भगवान शिव शंकर का पूजन करें, दिया जलाएं, आरती करें। उसके बाद जो भी आपने अपने लिए खाना बनाया है उसका भोग समर्पित करें। फिर भोजन ग्रहण करें। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो भगवान को फल अर्पित करें और खुद भी फल खाएं। यदि मीठे व्रत रखे हैं तो आप लड्डू या चूरमा खा सकते हैं। कुछ लोग रोटी के साथ मीठी दही भी खाते हैं। या अगर आपने तीसरे प्रकार के व्रत रखे हैं तो आप सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन कर सकते हैं। पूरा महीना आपको ऐसे ही करना है। सावन के सोमवार के व्रत की विधि भी इसी प्रकार से है। वो व्रत भी इसी प्रकार रखे जाते हैं। सावन के महीने में आप पूरा महीना व्रत करें या सोमवार को व्रत करें, आपको उड़द की दाल नहीं खानी है, मूली नहीं खानी है, कड़ी भी नहीं खानी है। सावन के व्रत अगर ना भी कर पाएं तो भी भगवान को 1 लोटा जल और बिल्व पत्र जरूर अर्पित करें। व्रत भाव से रखें, पूजा भाव से करें। भगवान भोलेनाथ इतने में ही खुश होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब जान लेते हैं कि सावन माह के व्रत का उद्यापन कैसे करना है। जब आपके व्रत पूरे हो जाएंगे, आखिरी दिन पंडित पंडिताइन के जोड़े को घर पर बुलाकर उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दें। वस्त्र में पंडित जी को आप कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता जो भी वो पहनते हैं वो दें। पंडिताइन को साड़ी, सूट जो भी वो पहनती हैं वो दें। इसके साथ ही पंडिताइन को आप श्रृंगार का सामान जरूर दें। श्रावण के महीने में श्रृंगार के सामान का जरूर दान करना चाहिए। श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को समर्पित होता है। माँ पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए आपको श्रृंगार का सामान जरूर बांटना चाहिए। उसके बाद उन्हें दक्षिणा दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से सावन माह के व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक तो ये तरीका है
और अगर आप घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो आप भोजन थाली में सजाकर साथ में वस्त्र, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा पंडिताइन के घर पर देकर आ सकते हैं। या आप खाने का सूखा सामान भी दे सकते हैं। अगर कुंवारी लड़कियां सावन माह का व्रत करती हैं तो वो मंदिर में जाकर शिव शंकर, माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाती हैं, भोग समर्पित करती हैं। उसके बाद वहीं पर प्रसाद बांट देती हैं। अगर कुंवारी लड़कियां वस्त्र ना भी चढ़ा पाएं तो जनेऊ चढ़ा दें और 1.25 किलो या 5.25 किलो प्रसाद बांटें, दक्षिणा चढ़ाएं। इस तरह भी कुंवारी लड़कियों का उद्यापन हो जाता है। सावन माह के व्रत का उद्यापन बहुत ही सरल है। आप इनमें से किसी भी तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार का उद्यापन भी इसी प्रकार किया जाएगा। ये उद्यापन तब सावन के आखिरी सोमवार को किया जाएगा। सावन महीने आपको रोज दोनों समय भगवान शंकर के आगे दिया जरूर जलाना है। प्रिय भक्तों, सावन के व्रत बहुत ही सरल होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी और उपयोगी वीडियोस के साथ। धन्यवाद।